तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन से कलेक्टिव वर्ड से मतलब ही पता चल रहा है, जो कि कलेक्शन को बताता है, ग्रुप, किसी भी चीज ग्रुप को बताता है। ठीक है, एक सिमिलर थिंग का ग्रुप, कोई भी सिमिलर चीजें होती है उनका ग्रुप जो हो वो कलेक्शन होगा, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ सिमिलर्स। ओके, अभी कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ सिमिलर्स तो होता है, लेकिन इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसके अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वो होगा आपका, किसी भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन के साथ में आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल ए एन प्लस प्लस कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं, किस तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं, इसके लिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल, ओके, अब देखिए ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है। ये कलेक्टिव नाउन कैसे बने, किस चीज का ग्रुप है? सिमिलर थिंग्स के ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। हम ये समझिए, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आर्टिकल ए एंड द का यूज है। देखिए इसका कहना है आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड और द, ये अगर इसमें आते हैं तो भी ठीक है, और नहीं आते तो भी ठीक है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो आर्मी होती है आपकी, वो होती है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स, सोल्जर्स इन द सेंस सैनिकों का ग्रुप, आर्मी का ग्रुप। जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, हमारे जवान होते हैं, उनका ग्रुप एक आर्मी कहलाता है। स्कूल, स्कूल किसका ग्रुप होता है? स्कूल में क्या होता है? कौन? स्टूडेंट, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो स्कूल होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? देखिए, आसमान में बहुत सारे तारे हैं, उन सभी तारों सितारों को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो जाने कितने करोड़ों सितारे हैं जो हमारी पृथ्वी है, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, को प्लैनेट्स हैं, जितने भी तारे हैं वो सभी क्या है, जितने भी ग्रह हैं वो भी सभी तारे हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है, स्टार्स का ग्रुप, वो होती है गैलेक्सी। नेक्स्ट है आपका फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। फ्लीट होता है आपका जहाजी बेड़ा। ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का ग्रुप जो होता है वो फ्लीट होता है। ठीक है, तो इसे हम बेड़ा बोलते हैं। जैसे 7वां बेड़ा, 8वां बेड़ा, 40वां बेड़ा,
ठीक है। अमेरिका ने अपना 40वां बेड़ा 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान का साथ देने के लिए, जब हमारे साथ वॉर हुआ था। तब इंडिया का साथ दिया था रूस ने, उसने अपना 40वां बेड़ा भेजा था। हमें हमारा साथ दिया और हमें उस मुसीबत से बचाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और उसके साथ साथ अमेरिका और उसका 7वां बेड़ा डर के भाग गया। ठीक है। तो ये इतिहास की बात है, हम बात करते हैं इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लीट। फ्लीट की अभी बात की मैंने, ग्रुप ऑफ शिप्स। नेक्स्ट आपका गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग, लोग बड़े खुश होते हैं। गैंग मतलब चार दोस्तों का ग्रुप है, गैंग। किसी का रेंडमली ग्रुप गैंग जी नहीं, गैंग का मतलब होता है चोरों का ग्रुप। तो अपने ग्रुप को गैंग बोलने से पहले सोचना कि आप चोर हो क्या। ठीक है। गैंग होता है आपका ग्रुप ऑफ। ग्रुप ऑफ रोवर्स। ठीक है। तो ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन, कि चीजों के कलेक्शन से, एक जैसी चीजों के, एक जैसे लोगों की, या फिर एक जैसी जो भी अपने आप को नाउन रिप्रेजेंट करता है, वो अगर सिमिलर क्वालिटी का है, सिमिलर कंडीशन का है, एक जैसे ग्रुप का है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे रिवाइज कीजिए, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट आता है आपका मैटेरियल। मटेरियल, मटेरियल शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा किसी भी मैटर या फिर सब्सटेंस का। तो इसकी डेफिनेशन होगी नेम ऑफ अ नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है आपका? धातु या पदार्थ। तो ये होता है आपका मेटेरियल नाउन। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। ठीक है। अभी आपका, अगर आपको ये नहीं पता मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, तो आपको अपनी वोकेबुलरी पे काम करने की जरूरत है। बाकी करवाने के लिए मैं हूं। देखिए, मैटर जो होता है आपका, वो होती है आपकी धातु में। ठीक है। कोई भी धातु अगर होती है, धातु, धातु बोले तो कोई भी सॉलिड। ठीक है। तो आपकी धातु या फिर पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ भी आप समझते हैं। ठीक है। तो कोई भी मैटर या सब्सटेंस, कोई भी धातु या पदार्थ, ये जो होते हैं, ये आपके मटेरियल नाउन बनाते हैं। यानी कि मटेरियल से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीजें होती हैं, चीजें उनसे बनी हुई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं। ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन में कुछ नहीं है, बस इसमें एक चीज है, आर्टिकल ए और एल का यूज इसमें नहीं होता। आर्टिकल ए और एन का यूज इसमें नहीं होगा। द का यूज इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्लस में मटेरियल। ठीक है। देखिए, आर्टिकल जो है, मैं आपको बताऊं, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का फूफा है। हमारे गुरुजी ने मुझे यही समझाया था। इसे समझो बहुत अच्छे से। देखिए, शादियों में सबसे ज्यादा नाराज होते हैं फूफा जी। मुझे जयमाला के लिए नहीं पूछा, मुझे इस काम के लिए नहीं पूछा। आफ्टर ऑल आपके पिताजी के जीजा होते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, अभी एक दो तीन चार पांच प्रकार के आपके जो भी काइंड्स हैं, तो जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन है। उन्होंने कसम खा ली है कि आर्टिकल आएगा
तो ही मुझे शादी करनी है, अगर आर्टिकल यानी कि फूफा जी नहीं है तो शादी नहीं होगी। ठीक है। आपके उसके बाद बचते हैं हम्म, आपके कलेक्ट कलेक्टर नाम का कहना है फूफा जी आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक भैया मेरी तो शादी करवा दो। ठीक है। और आपका जो मेटेरियल नाउन है उसका कहना है कि तीन फूफा, लेकिन उसका कहना है कि ये दो फूफा जो ये दो फूफा खड़ूस है इकोनॉमी के, अगर ये फूफा आ गए तो मैं शादी नहीं करूंगा। ये नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ। और जो तीसरा फूफा है वो जरूर आना चाहिए, वो नहीं आया तो भी नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं कि नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी धातु या पदार्थ। तो इसमें हमने समझा कि मेटेरियल नाउन जो है नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस है, इसमें दो आर्टिकल नहीं आ सकते लेकिन तीसरा आर्टिकल आ सकता है। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन जो कि मैंने आपको अभी समझा। अभी मेटेरियल नाउन में आपकी अलग अलग चीजें जो बनी होती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन एंड और क्या हो सकता है आपका, याद कीजिए मिल्क से बनी हुई चीजें, दूध से, क्योंकि वो भी आपका सब्सटेंस है, एक्सेट्रा एनीथिंग। यानी कि जो भी चीज जिससे आप ज्वेलरी चीजें या फिर खाने पीने की चीजें कुछ भी बना सकते हैं, ऊपर जो बेस पॉइंट है, जो एक्चुअल पॉइंट है। ठीक है। जैसे गोल्ड अपने आप में गोल्ड है, अब गोल्ड के अलग अलग ज्वेलरीज बनती हैं, सिल्वर से अलग अलग ज्वेलरीज बनती है, आयरन आयरन अपने आप में आयरन आयरन से मल्टीपल चीजें बनती हैं, स्टील से अलग अलग चीजें बनती हैं, कॉटन से कपड़े बनते हैं, कॉटन से दिया बाती बनती है, कॉटन से बहुत सारी चीजें बनती हैं। मिल्क से जाने क्या क्या बनता है, मिल्क से आप घी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं अलग अलग तरह की। ठीक है। दही बना सकते हैं, और दूध को जमा कर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये जो मेन है वो क्या है, मिल्क है। ठीक है। तो ये होता है आपका मेटेरियल नाउन। यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसके बाद जो बात करेंगे हम सब्सट्रैक्ट सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके मुकाबले, लेकिन ज्यादा नहीं, अच्छे समझोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात करेंगे। अभी बात करते हैं आगे, जो आपका टॉपिक है वो क्या बचता है, वोकैबुलरी। इसी में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो साथ के साथ हमें क्लास में वोकैब को लेके चलेंगे, उसे जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी आपकी क्लास स्ट्रांग हो पाएगी। और एक किसी बहन का कमेंट आया था कि भैया कॉम्पिटिटिव ग्रामर को बहुत अच्छे से एडवांस तक करवाना, आपकी बहुत कृपा होगी। तो कृपा बोले आपकी, बाकी किसी इंसान की किसी पे कोई कृपा नहीं होती। तो एक प्रॉमिस है कि अगर मैं किसी भी एक इंसान के थोड़ा सा भी काम आ सका तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल है। और इसी के लिए मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, क्योंकि जाने कितने लोग, किसी ने अपनी जॉब छोड़ने के लिए कोई तैयार हो गया, कोई कुछ की बस मुझे तो अब पढ़ना है। इसके बिहाफ पे इससे एक फायदा होगा कि जब आपके पास टाइम है तब आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो जितना ज्यादा हो सकता है अपने साथ के लोगों को जिन्हें जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।